जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए सेट नंबर 5 लेकर के आया हूं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट सवाल है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो दोस्तों, महिला रेजिमेंट का नाम था ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी रेजिमेंट। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो कृत्रिम उपग्रह पहला था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है, कोल्लेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो ये की है केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने किए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे? तो उसमें 93 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर बिलक्कू नामक वार्षिक उत्सव आयोजन किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों केरल राज्य में। अगला है, माल्थियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रही है? तो गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रही है जनसंख्या। जीपी से जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टाइप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध करवाना है? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 98। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये आपदा अनुक्रिया बल मनाया जाता है 19 जनवरी को। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 1947 ईस्वी को। अगला है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पंछी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बिहार से, जो कि ये नीतीश कुमार ने जमुई जिला से हाल ही में स्टार्ट किया है। अगला है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा जो है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो बीज बचाओ आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था, जो कि 1987 ईस्वी में विजय जड़धारी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान की ये समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र आदि को भी रखा गया है, और समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में तांबा के लिए खेतरी खदान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला है, अतफू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अतफू प्रवाल द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? तो ये सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति दोनों है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी
आउटलुक इंडेक्स IMF प्रकाशित करता है। अगला है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये रक्सौल से होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय है न्यू जर्सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला ये बिहार में बनाई जा रही है। अगला है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रामसर क्षेत्र है ये बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय, ये रामसर स्थल बिहार के बेगूसराय का कामर झील को शामिल किया गया है। अगला है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये गंधार शैली में प्राप्त होती है। अगला है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला है ये अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी के राज्य में प्रबंध में सहायता करती थी। और ध्यान रखेंगे कि शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग होता था। अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ये लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो ये मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी गई थी, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इस टाइम याद रखेंगे गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इस टाइम गवर्नर जनरल था। अगला है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। याद रखेंगे कि इसका जन्म 1875 15 नवंबर 1875 ईस्वी को होता है झारखंड राज्य के रांची जिले में। ये उलीहातू गांव में होता है, उलीहातू गांव में। तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ है रांची में। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। नेक्स्ट है प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगीर है, 5 पहाड़ियों से घिरा है। अगला है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये है दोस्तों ये चिरांद जो कि छपरा में है, और ये छपरा में, और इसके अलावा चेचर याद रखेंगे वो वैशाली में है। ये जो है नवपाषाणिक संस्कृति का पुरास्थल है। तो चिरांद छपरा में है, याद रखेंगे। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए हैं? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा आंसर। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये था जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ये है ओंटारियो झील और एरी झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये लोरेन बेसिन जर्मनी के क्षेत्र का नहीं है। नेक्स्ट रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये पिरेनी पर्वत श्रृंखला जो है स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जो जनजातीय है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा याद रखेंगे गड्डी, कनोरा, लाहौली और भरमौर ये तो है ही, ये हिमाचल प्रदेश के जनजाति हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है
खाली स्थान एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है। तो ये जो उसमें शिरा का विन्यास होता है पर्ण में अर्थात पत्ती में, उसको शिरा रचना या वेनेशन कहा जाता है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी को शुद्धिकरण में करते हैं। निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार पाया जाता है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान है। अगला है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। इसके अलावा मूल भौतिक राशि जिसको कि आधारी राशि बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। जिसमें से अगर बल की बात करें एसआई मात्रक, इसका न्यूटन, वेग मीटर प्रति सेकेंड, कार्य जूल होता है। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण ध्वनि है। अगला है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म के द्वारा, और आपको पता होगा कि वर्ण विक्षेपण के क्रिया के फलस्वरूप ये 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है जिसको वर्णपट बोला जाता है, जिसको वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये 7 रंगों की होती है जिसको शॉर्टकट ट्रिक है बैजानी पीनाला। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री पर मेल खाते हैं। और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में एक संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9। अगला है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता मापते हैं डायोप्टर से। ये डायोप्टर लेंस की क्षमता से मापते हैं, ये लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापते हैं। और लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है 1/f। इसके अलावा वाट ये शक्ति का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक। एम्पियर जो है, एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। और डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ये एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। अगला है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो ये आवेश रहित है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन पर धनावेशित होता है। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है दोस्तों, प्रतिरोधकता का ओम मीटर मात्रक है, जबकि प्रतिरोध का ओम और आवेश का कूलाम होता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। Al2O3 रूबी का रासायनिक सूत्र है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, ये ऑक्टेन की संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को चेक करते हैं। निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो ये सबसे उच्च गलनांक होगा ब्राउन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक दवा। सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर डी मार्स गैस मेथेन CH4 होगा। अगला है, अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन है? तो ये है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक। ए और बी इसका सही आंसर है। भारी जल का रासायनिक सूत्र, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O हो जाएगा। इसके अलावा H2O जल है, N2O हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होता है, ये अग्न्याशय में स्थित होता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। तो ये है कॉपर सल्फेट, जो कि फंगी को नष्ट कर देता है। निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पौधों में पानी जो है जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है।
अगला है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो ये CO2 अवशोषित करते हैं। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ना करना भूलेंगे।